थॉट फॉक्स, ये विचार का भी फॉक्स है, असली फॉक्स नहीं है, बाय टेड ह्यूस है, टेड ह्यूस। क्वेश्चन नंबर देना है। द थॉट फॉक्स 1959 is an animal poem by Ted Hughes. He was the poet laureate of England in 1984. राष्ट्रकवि थे। He wrote for children. He is also a translator. He was influenced by the great poet W.B. Yeats, a Nobel Prize winner. Ted Hughes shows the negative effect of racism on African Americans. अफ्रीकन और अमेरिका आपस जो खराब संबंध चल रहा है उसके बारे में दिखाते हैं। द रिजल्ट इज शैटर्ड ड्रीम्स एंड वायलेंस। इसके कारण सपना, टूटे सपने हो जाते हैं, हिंसा होती है। द पोएम द थॉट फॉक्स शोज हाउ द पोएट वॉज इंस्पायर्ड बाय अ फॉक्स। ये फॉक्स लोमड़ी कैसे प्रेरित किया ये दिखाता है कविता। इट इज सेड दैट फॉर थैंक यू विकास फॉर 1 year द पोएट हैड कंपोज नथिंग। 1 साल तक कवि कोई रचना ही नहीं रचा था। अब तब देखिए क्या होता है। अब फॉक्स इंस्पायर्स हिम टू कंपोज दिस पोएम। एक लोमड़ी से प्रेरित करता है ये कविता रचने के लिए। सो द टाइटल इज द फॉक्स थॉट। द पोएम रिमाइंड्स अस ऑफ ब्रूस एंड द स्पाइडर, अ पोएम बाय बर्नार्ड बार्टन। ठीक है, ये भी बहुत नामी कविता है, स्कूल में को पढ़ाई होती है। किंग ब्रूस वॉज डिफीटेड 6 times। ये राजा लड़ाई में 6 बार हार गया। He was inspired by a spider and won the battle the 7th time. तो एक मकड़ा भी 6 बार ऊपर चढ़ रहा था, चढ़ते गिर जाता था 7वां बार वो सक्सेसफुल हो गया मकड़ा। तो उससे हम भी कोशिश करते हैं और राजा सक्सेसफुल किया, तो ये 7वां बार वो लड़ाई जीता। द मॉरल ऑफ द पोएम इज इफ़ यू डोंट सक्सीड एट फर्स्ट ट्राई 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 अगेन। फिर कर रहे हैं क्या है, यदि प्रथम बार में सफलता नहीं मिले तो फिर कोशिश कीजिए, फिर कोशिश कीजिए, फिर कोशिश कीजिए। ठीक है। इन द फॉक्स थॉट द पोएट थिंक्स अबाउट अ फॉक्स। लोमड़ी के बारे में सोचता है। हाउ डज अ फॉक्स हंट। एक लोमड़ी शिकार कैसे करती है, ये सोचने की बात है। देखिए कैसे करती है शिकार। अ फॉक्स मूव स्लोली इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट। अंधेरे में चुपचाप चलती है। इट हैज पेशेंस, धैर्य रहता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रचित्त। जस्ट एज किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर द पोइट लर्न फ्रॉम अ फॉक्स। जैसे राजा ब्रूस जो है मकड़ा से सीखा, तो ये कभी सीखता है लोमड़ी से। अ पोइट मस्ट हैव क्या है, पेशेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन। जैसे लोमड़ी शिकार के वक्त धीरज रखता है और एकाग्रचित्त रखता है, उसी तरह आदमी को भी कविता रचने में एकदम एकाग्रचित्त रहना है। विद दीज 2 qualities टेड ह्यूज इज एबल टू कंप्लीट द पोएम। और यही पेशेंस के साथ, एकाग्रचित्त के साथ वो ह्यूज जो है ये कविता पूरा कर लेता है। ठीक है, अब कहते यही कविता है। आफ्टर कंसिडरिंग द कॉन्टेंट्स ऑफ द पोएम लेट अस कंसिडर द स्टाइल। तो कॉन्टेंट की आप स्टाइल कीजिए। द पोएम कंटेन्स 6 stanzas, 6 स्टैंजा का है। इट बिगिन्स विथ आई इमेजिन फॉरेस्ट इन द मिडल। तो ये लोमड़ी जो है कल्पना की लोमड़ी है। ये जंगल जो है कल्पना की है, कल्पना का है जंगल। बोल तो बेटा। थैंक यू विकास। ये आखिरी पेज है मेरा। इन द 3rd stanza द फॉक्स कम क्लोज टू द पोइट। वो लोमड़ी है उसके पास, कवि के पास आ जाती कल्पना में ही। द स्लो मूवमेंट, यदि असली फॉक्स रहता तो लोग कवियों को खा जाती लोमड़ी, लेकिन वो तो कल्पना है ना। द स्लो मूवमेंट ऑफ द फॉक्स, द स्लो मूवमेंट ऑफ फॉक्स व्हेन इट इज हंटिंग फॉर फूड इज इंडिकेटेड इन। देखिए द स्लो मूवमेंट ऑफ द फॉक्स व्हेन इट इज हंटिंग फॉर फूड इज इंडिकेटेड। जो लोमड़ी शिकार करती है तो स्लो मूवमेंट कैसे है, नाउ एंड नाउ एंड नाउ। इन द 5th stanza द फॉक्स रीचेज द पोइट। तो 5th stanza में लोमड़ी जो है कवि के पास आ जाती है। इन द 6th stanza द पोएम इज कंप्लीट, और कविता कंप्लीट है। तो लोमड़ी तो ये असली लोमड़ी नहीं ना है, कल्पना की लोमड़ी है, वो कविता कंप्लीट हो जाती है। असली लोमड़ी तो खाई जाता कवि को। टू कंक्लूड द फील्ड फुल ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ। तो कैसे कैसे प्रेरणा कवियों को मिलता है। देखिए फील्ड डैफोडिल से भरा हुआ खेत है ना, उससे वर्ड्सवर्थ लिखता है, तो 2 डैफोडिल लिख जाता है। नाइटिंगेल इंस्पायर्स कीट्स, नाइटिंगेल से प्रेरित हो जाता है कीट्स। अ फॉक्स इंस्पायर्स टेड ह्यूज। अ फॉक्स इज कंसिडर्ड अ कनिंग एनिमल इन लिटरेचर। साहित्य में लोमड़ी को कहते बहुत धूर्त जानवर है। इट इज़ द ओरिजिनलिटी ऑफ टेड ह्यूज दैट ही लुक्स एट द फॉक्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये इसका ओरिजिनलिटी है
कि टेड यूज लोमड़ी को भी एक प्रेरणा का स्रोत बनाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब चलिए, यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। यदि ख़राब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए। व्हाट्सअप नंबर 8210297332, रिटायर्ड प्रोफेसर BK मिश्रा। और ये 8434291664 विकास का है। टीबी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। आर्थिक मदद इस नंबर पर कीजिए, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम 8434291664. We give priority to those students who help our TB patient Kedan on the numbers given above. That's all, thank you. और मेरी वाइफ को तो स्वर्गवास हो गया है, लेकिन फिर भी देखते हैं, काम में लगे रहते हैं ना, दुख कुछ कम हो जाता है। हमको आप लोग हिम्मत देते रहिए। That's all.